श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। माघ मास महात्म 14वां अध्याय। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपने जो धर्म ज्ञान दिया है उसे सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इस प्रकार साधु के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं, उसी प्रकार आपके इस उपदेश से मेरे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। जिस तरह चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, उस प्रकार सज्जन उपदेश करते रहते हैं। हे नाथ, अब कृपा करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा भाई कुंडल इस घोर नरक से मुक्ति पाले। भगवान दत्तात्रेय जी बोले, राजन, वह देवदूत बड़ा दयालु था। उस वैश्य पुत्र के उन वचनों को सुनकर उसने एक क्षण तक अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान किया और कहा, फिर हे वैश्य पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने भाई से स्नेह करके उसे नरक यातना से मुक्त करना चाहते हो तो तुम अपने 8 जन्म का पुण्य उसे दे दो। तो विकुंडल ने पूछा कि वह पुण्य क्या था, विस्तार से बताओ, तो मैं आपके कहे अनुसार उसे अपने भाई को अवश्य दे दूंगा। देवदूत बोला, प्राचीन समय में मसु वन में शाल्की ऋषि निवास करते थे। वे ब्रह्मा जी के समान संपन्न थे। उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे जो परम तेजस्वी थे। उनमें से 5 ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान, अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ थे। शेष 4 निमोह, जितमाय, ध्यान, काम और गुणपति विरक्त हुए। वे चारों समस्त ओर से विरक्त होकर सन्यासी बनकर एक गांव में रहने लगे। वे सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भोजन, शयन, निद्रा, वस्त्र आदि सभी को त्याग करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने सब कर्म त्याग दिए। चराचर का विष्णु में देखते रहते। उस समय तुम मत्स्य देश के रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण थे और विचरण करते हुए वे योगी दोपहर को तुम्हारे घर पहुंच गए। उनके स्वरूप को जान तुमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरण स्पर्श करते हुए मधुर वचनों से कहा, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, तब तुमने स्नेह के वशीभूत होकर उनके चरण धोए और चरणामृत पिया। उन सन्यासियों के चरणामृत के प्रभाव से तुम्हारे 7 जन्म के पाप एकदम नष्ट हो गए। वे परमहंस रात्रि को तुम्हारे ही पास विश्राम करते हुए विष्णु चरणों के ध्यान में मग्न रहे। उनके सत्कार से तुमको जो पुण्य प्राप्त हुआ उसका वर्णन 1000 मुखों वाले शेष जी भी नहीं कर सकते। भूतों से प्राणी, प्राणियों से बुद्धिमान, उनसे मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में बुद्धिमान, विद्वानों में कृतबुद्धि, उसके क्रियात्मक और उसके ब्रह्मा शेष वक्ता है। अब ब्रह्म बेका तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, वह सदैव पूजा जाता है।
उसके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही तुम्हारे 8वें जन्म का पुण्य है। इतना सुनकर विकुंडल ने अपने भाई के लिए अपने उन पुण्यों को दे दिया तो उनका भाई नरक से छूटकर उससे आ मिला। वे दोनों दिव्य लोक के सुखों को भोगने लगे। इस इतिहास को पढ़ने और सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 15वां अध्याय। राजा कार्तवीर्य बोले, हे भगवान, तुमने जो कहा है कि एक माघ स्नान से विकुंडल पाप रहित हुआ और दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग पहुंचा, तो स्वर्ग कैसे गया? कृपया मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, जल को नारायण कहा जाता है क्योंकि वह स्वभाव से निर्मल, पवित्र, सफ़ेद, मलनाशक, द्रावक और दाह नाशक होता है। वह समस्त प्राणियों को तारने वाला, पुष्टि करने वाला और जीवन देने वाला है। जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार माघों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ मास में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय मोक्षपद जल में स्नान करने पर प्राणी स्वर्ग को पा लेते हैं, चाहे वो कितने भी पापी होते हैं। ऐसा योग दुर्लभ होता है। यदि पूरे माघ स्नान करना संभव न हो तो केवल 3 दिन स्नान करना श्रेष्ठ है। जो प्राणी असमर्थ हो वह दरिद्रता को नष्ट करने के लिए शक्ति के अनुसार दान अवश्य करें। उससे प्राणी की आयु में वृद्धि होती है। मकर राशि में सूर्य के आने से चंद्रमा की कलाओं की भांति पुण्य बढ़ता है। प्राणी को चाहिए कि वह मनोवांछित फल की कामना के लिए माघ स्नान अवश्य करे। जो विधि पूर्वक स्नान करते हैं उनके नियम तुम्हें बताता हूँ। व्रती खाद्य पदार्थ को त्याग देते हैं। वे पृथ्वी पर शयन, यज्ञ और तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। अखंड दीपक जलाते हैं, अन्न दान करते हैं। वेद ज्ञानी ब्राह्मण को स्वर्ण वस्त्र दान करते हैं। माघ मास के अंत होने पर एकादशी उद्यापन करते हैं। उनको चाहिए कि वे भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। हे गोविंद, हे अविनाशी देव माधव, मुझको माघ स्नान का पुण्य प्रदान करो। ऐसा कहकर स्नान करें। वासुदेव, कृष्ण, हरि, मुरारी, माधव आदि नामों का उच्चारण करें। स्नान के लिए तीर्थ जल प्राप्त न हो तो घड़े में रखे जल से स्नान करें। अन्य वस्तुओं के साथ अन्न दान करें। ऐसा करने से प्राणी नरक में नहीं जाता है। जो जल को गर्म करके स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष स्नान का, कुएं पर स्नान करने से 12 वर्ष के स्नान का, तालाब पर स्नान करने से उसका दुगना और नदी पर स्नान करने से उसका चौगुना और महानदी पर स्नान करने से 100 गुना और संगम स्थान पर स्नान करने से 400 गुना फल मिलता है। जो माघ महीने में प्रतिदिन स्नान करता है वह 1000 मुद्रा और 1000 गोदान के पुण्य का फल का भागी होता है। अब 16वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए प्रयाग की रचना की है। तीर्थराज प्रयाग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी सिर्फ जल स्पर्श के नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल, यमुना जी का नील जल और सरस्वती के श्वेत जल से बना यह संगम महापुण्य को देने वाला है। भगवान विष्णु को तीर्थराज प्रयाग बहुत प्रिय है। जो प्राणी यहाँ माघ स्नान करते हैं वे अनेक सुखों को भोगकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श करता है उसकी पुण्य की गणना चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ स्नान में संगम से स्नान से प्राप्त होता है। यह माघ में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सहस्त्र तोला स्वर्ण दान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने का फल सहस्रों राजसूय यज्ञों के फल से भी ज़्यादा है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियाँ स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है एवं ब्रह्म हत्या से पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, मैना जो हिमाचल की पत्नी हैं, अनिमादि सिद्ध
ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, अदिति, दिति, समस्त देव नारियाँ, नागपत्नियाँ, धृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा और पितरगण इस कली काल में भी गुप्त रूप से स्नान के लिए आते हैं। माघ मास में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अष्टमेघ यज्ञ से कई गुना अधिक है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति के लिए कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल दिया था। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो कोई तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे सो कोई तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता मैया प्रेम सहित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। बोल गंगा महारानी की जय, बोलो माघ मातम की जय, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।